वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारे ये वीडियो यूट्यूब की ये जो वीडियो है वो स्पेशली वास्तु दोष निवारण के लिए बनाई गई है। हमें कई व्यूवर्स के फोन आते हैं, मेल आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर जी हमारे घर के अंदर बहुत ऐसे वास्तु दोष है, तो उसके लिए हमें कोई ऐसी रेमेडी बताइए जिससे हम उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सके और उस वास्तु दोष से होने वाली हानि से हम हमारी लाइफ को पॉजिटिव कर सके। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये पूरी टिप्स एंड टॉक्स है, जो ये हमारा आज का जो ये उपाय है, स्पेशली रिलेशन पे ही डिपेंड है। वास्तु के अंदर एक नैऋत्य कोण आता है जो बहुत ही सेंसिटिव कोण कहा जाता है। साउथ वेस्ट के कॉर्नर को नैऋत्य कोण कहा जाता है। नैऋत्य कोण के अंदर रिलेशनशिप के सौभाग्य रहा है। अगर नैऋत्य कोण वास्तु के अंदर डिस्टर्ब होगा तो समझना उस घर के अंदर किसी ना किसी आदमी या किसी ना किसी मेल फीमेल के बीच में या किसी ना किसी पर्सन के बीच में आपसी मन मुटाव रहेगा, रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहेगी, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े आर्गुमेंट्स खड़े हो जाएंगे और घर में झगड़े बने रहेंगे। अब ये क्या क्या ऐसे फैक्टर है जिससे नैऋत्य कोण डिस्टर्ब होता है। अब सबसे बड़ा तो नैऋत्य कोण के अंदर हम देखने जाएंगे तो हमारे पितरों का वास है। राहु ग्रह प्लेनेट, वहां के प्लेनेट का जो स्वामी है वो राहु ग्रह है। अगर राहु ग्रह की भी नेगेटिविटी हमारे लाइफ के अंदर हमको प्राप्त होगी तो हमें वो कभी स्थिरता नहीं लाने देगी। और वहां की अलाइनमेंट की बात करें, एलिमेंट की बात करें तो वहां पृथ्वी तत्व है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में अर्थ एलिमेंट है, यानी पृथ्वी तत्व से जो हमें प्राप्त होता है स्थिरता, स्टेबिलिटी। यानी अगर वहां कोई डिस्टर्बेंस है तो समझना हमारे जीवन की स्थिरता नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। हमारे रिलेशनशिप में हमेशा डिस्टर्बेंस रहेंगे। हम किसी के साथ कितना भी आपसी मल मिलाप करने जाएंगे तो वो बंदा हमसे रूठा रहेगा, वो हमारी बात पे फोकस नहीं करेगा और किसी ना किसी कारणवश झगड़े रहेंगे। आज जो हम आपको बताना चाहते हैं कि साउथ वेस्ट कॉर्नर वास्तु के अंदर कैसे पता चलता है, ये आप देखेंगे तो एक शक्ति चक्र है। इसमें पूरे हमारी 360 डिग्री के अंदर वास्तु के हर जोन के बारे में डिटेल्स दे रखी है। तो आप ये येलो कलर देखेंगे, यानी ये अर्थ एलिमेंट हो गया। येलो कलर यानी येलो मिट्टी हो गई, पीली मिट्टी। ये अर्थ एलिमेंट है। वहां पे दो दो दिशा आती है, जैसे दो जोन आ रहा है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट ये डिस्पोजल जोन है, यहां पे कभी बेडरूम नहीं होना चाहिए, या फिर साउथ वेस्ट में ही बेडरूम होना चाहिए। यहाँ पे ओनली फॉर शौचालय, डस्टबिन या फिर आप शूज रैक रख सकते हो। अगर पति पत्नी के लिए बेडरूम बनाना हो या कोई हमारी न्यू मैरिज कपल्स है, मैरिड कपल है, उनके लिए भी यहाँ पे आप बेडरूम बना सकते हो। अब ये जो पृथ्वी तत्व की जो एरिया है, यहाँ पे समझो कि लेटरिंग आ गई, शौचालय आ गया, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गई, सेफ्टी टैंक आ गया। यहां ये कोना वास्तु के अंदर कटा हुआ हो या ये कोना स्पेशली वास्तु के अंदर बड़ा हुआ हो तो यहां से बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट होता है और इसकी नेगेटिविटी इस वास्तु में रहने वाले सदस्यों के बीच में आती है। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिलेशन अगर इस वास्तु दोष की वजह से डिस्टर्ब है तो हम कैसे सुधार करें। वास्तु के अंदर ऐसी कोई प्रोडक्ट है, ऐसा कोई यंत्र है, ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जिससे साउथ वेस्ट अगर हमारा डिस्टर्ब है तो हम उसको कैसे सुधार करें। अब सबसे पहले हम बात ये करना चाहते हैं कि सपोज आप जो व्यूअर्स हो, ये आपके घर के अंदर, या आप ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी व्यूअर्स के घर के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर शौचालय है, यानी यहाँ पे उनका बेडरूम नहीं है, तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष बनेगा। सपोज उनका बेडरूम वेस्ट के अंदर है तो ये वेस्ट जोन में जो उनका बेडरूम है उसका आप ये कोना, साउथ वेस्ट कोना, या यहाँ पे कंपाउंड के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है पर यहाँ पे एक बेडरूम है तो ये कोना, या ड्राइंग रूम उनका नॉर्थ है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, कहीं पे भी है जहां पे साउथ वेस्ट कॉर्नर मिल रहा हो, वहां पे आपको एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिस्टल बॉल की। ये क्रिस्टल बॉल बहुत ही इफेक्टिव चीज है। ये आप अपने बेडरूम के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगा दीजिए, ये आपके बेडरूम के कोई भी कोने के अंदर, आपका बेडरूम आपका कोई भी दिशा में हो, कोई भी जोन में हो, वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, कहीं पे भी हो, उसकी जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो पकड़ के उसको टारगेट बना के ये क्रिस्टल बॉल आप उधर लगा सकते हो। ये क्रिस्टल बॉल सबसे पहले तो सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, चार्ज किया हुआ होना चाहिए, हीलिंग किया हुआ होना चाहिए। मार्केट में मिलने वाले क्रिस्टल बॉल मैं नहीं कहता गलत है, वो भी इफेक्टिव है, पर आपको वहां पे भरोसा होना चाहिए कि इसके अंदर पूजा पाठ या रेकी की होगी। अगर ये चीज के अंदर किसी तरह की हीलिंग नहीं की होगी तो ये क्रिस्टल बॉल आपको मन चाहा
परिणाम नहीं देंगे। क्योंकि आप जब किसी भी वास्तु दोष की रेमेडी करते हो तो सामने बहुत बड़े चैलेंज होते हैं कि हमको उस वास्तु दोष से बचाव करना है, रेमेडी प्राप्त करनी है, प्रोटेक्शन प्राप्त करना है, और हम जो भी तन मन धन से या श्रद्धा से कुछ भी यंत्र लगाते हैं तो हमारी 100% एफर्ट तो होती है। यंत्र में हमें इतना श्रद्धा भी होती है, सब कुछ होता है, पर यंत्र अगर थोड़ा पूजा पाठ किया हुआ नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो मेरी वीडियो है स्पेशली मैंने इसके ऊपर ही बनाई है, जो आपको खास देखनी है। इसको बिल्कुल फॉरवर्ड मत करना, ये वीडियो समझने की कोशिश करने का। हमारा जो कंसेप्ट था, साउथ वेस्ट में टॉयलेट या साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, अगर ये वास्तु दोष है तो रिलेशन 100% डिस्टर्ब है, लिख के रख लेना। अगर पति पत्नी के रिलेशन डिस्टर्ब नहीं है तो घर के अंदर किसी के भी रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, जैसे सास और बहू के ले लो, सास और बहू के ले लो, माता या पुत्र के ले लो, दो भाइयों के ले लो, दो बहनों के ले लो, या फिर शादीशुदा जो कपल है उनके बीच में तलाक जैसी नौबत आ सकती है, या कोई घर में एक सदस्य अनमैरिड भी रह सकता है, या फिर वो अपने मैरिज लाइफ से संतुष्ट नहीं होगा, नहीं डाइवोर्स मिलता है, नहीं मैरिज लाइफ उसकी बेटर रहती है। तो ये कोई समस्या किसी भी की व्यूअर्स के घर में है तो मैं आज को आपको बहुत बढ़िया सटीक इलाज दिखाना चाहता हूं, वो आप देखना। आपको मार्केट में से या कहीं से भी 2 क्रिस्टल बॉल प्राप्त करने हैं। अब ये 2 क्रिस्टल बॉल आप एक साइज के भी प्राप्त कर सकते हो, या फिर एक बड़ा और एक छोटा प्राप्त कर सकते हो। अब ये क्रिस्टल बॉल के अंदर हमें से एक धागा होना चाहिए रेड कलर का, जो भी आप प्रैक्टिकल यहां पे मेरे पास देख रहे हो, ये समझो एक धागा है प्रैक्टिकल। अब इसको क्या करना है, और ये छोटे क्रिस्टल बॉल में ये दूसरा धागा है, इसको आपको सबसे पहले आपको मार्केट से लाके अपने इसको चार्ज करना है अपने घर के अंदर। किस तरह से इसको चार्ज करना है, एक कांच का बाउल लेना है, ट्रांसपेरेंट बाउल होना चाहिए, और उसमें नमक होना चाहिए, साबुत नमक। अगर ये प्रोसेस आप नहीं कर रहे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये साबुत नमक, और उसके अंदर थोड़ा शुद्ध पानी डालना है। इस तरह से दोनों बोल के लिए दो बाउल चाहिए, दोनों बोल के लिए सेपरेट बाउल, उसमें ये क्रिस्टल रख देना है। हमें 15 से 20 मिनट तक इसको पानी में रखना है। फिर क्या करना है, आपको दोनों क्रिस्टल बॉल को पानी में से बाहर निकालना है, इसको बहते हुए नल के पानी से धोना है, फिर स्वच्छ कपड़े से साफ करके हम जो चाय पीते हैं उसकी जो सिरामिक्स की डिश आती है उसके अंदर ये क्रिस्टल बॉल को रखना है। फिर उसको कच्ची धूप में रखना है, सुबह वाली कच्ची धूप, सुबह 7 से 9 बजे की जो धूप होती है वो कच्ची धूप कहा जाता है। वहां पे 5 मिनट या 10 मिनट तक उसको रहने दो, सूरज की किरणें उसको पे गिरने दो, सूरज की जितनी भी पॉजिटिविटी है वो क्रिस्टल बॉल में स्टोर होगी। फिर उसको उल्टे मंदिर पे बैठना है, हमारे घर के मंदिर पे, वहां पे इसको पूजा मंदिर में भगवान को दिया करना है, और क्रिस्टल बॉल को उल्टे हाथ पे रखना है, और इधर एक तिलक करके सीधा हाथ रख के एक क्रिस्टल बॉल, बड़ा या छोटा क्रिस्टल बॉल मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, या जिसके रिलेशन डिस्टर्ब है तो वो दोनों पर्सन साथ ले सकते हैं, वो दोनों के बीच में बोलने जैसा कोई रिलेशन नहीं है तो एक पर्सन भी ये उपाय कर सकता है। फिर दोनों को तिलक करके उल्टा हाथ ऐसे फार्मा पद्धति से इसको चार्ज करना है, और मन में स्मरण करना है, इच्छा व्यक्त करनी है कि हमारा इस व्यक्ति के साथ जो रिलेशन डिस्टर्ब है वो रिलेशन हमारा सुधर जाए, और हमारे वास्तु दोष जो हमारे घर के अंदर है वो वास्तु दोष का भी बिना तोड़फोड़ वास्तु निवारण हो जाए। आप जो भगवान में बिलीव करते हो उनको याद करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, और पूरे वास्तु ब्रह्मांड से पॉजिटिविटी में उससे टॉक करना है। फिर आपकी जो मेंटल स्क्रीन, आपके जो सिर का जो ये मेंटल स्क्रीन जो हम कहते हैं इसको, यहाँ पे आपको अपनी फ्यूचर की एक लाइफ मेंटेन करनी है। जैसे आपकी अच्छी मैरिज लाइफ हो रही है, आपके रिलेशन अच्छे आ रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, 2 पार्टनर एक साथ अच्छी तरह अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो फैक्टर हो, जो सिचुएशन हो, और जो संबंध हो, उस संबंध को अनुरूप पॉजिटिविटी देके ये क्रिस्टल बॉल को पूजा करके फिर साउथ डायरेक्शन में, अगर पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है तो ये आपको शॉप में करना पड़ेगा, और फैमिली का प्रॉब्लम है तो ये पूजा आपको घर में करनी पड़ेगी। फिर इसको इस तरह से नैऋत्य कोण की सीलिंग पे, नैऋत्य जोन में जो सीलिंग आएगी वहां पे ऐसे 2 हुक लगा के इसको इस तरह से हैंग करना है, एक बड़ा एक छोटा मेल फीमेल बना के, जिससे ये
ऐसा ये अपने आप में ये ऐसा प्रदर्शित करता है कि एक दूसरे में ये खोया हुआ है, एक दूसरे की ये कपल्स में है। फिर इसको 1.5 महीने के बाद या 1 महीने के बाद ये जो प्रोसेस है उसको रिसाइकल करना है, क्योंकि ये 1-1.5 महीने तक वहां की नेगेटिविटी शक कर लेगा। फिर इसको वापस रिसाइकल कीजिए, फिर पूजा कीजिए, फिर इसको रेकी दीजिए और फिर वापस वहां पे हैंगिंग कर दीजिए। तो आपके नैऋत्य कोण में बने शौचालय, नैऋत्य कोण में बने कोई भी वास्तु दोष की नेगेटिविटी को ये सोल्व कर देगा और उससे होने वाली इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट है वहां पे ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा और रिलेशन शुद्ध करेगा। ये वीडियो लंबी बनी है, पर मैं आपको एक और इस वीडियो का मेन पार्ट है वो दिखाना चाहता हूं। अब हमारा जो ये ओरा स्कैनर है, ये वास्तु के अंदर क्या रोल करता है। ये ओरा स्कैनर के जरिए आप नैऋत्य कोण का वास्तु दोष भी ढूंढ सकते हो और उस वास्तु दोष में जो यूज करने वाली चीजें है, ये कंसल्टेंट को बेहद बेनिफिट देगी ये पॉइंट। तो वो जो चीज है वो कितनी पॉजिटिव है वो भी चेक कर सकते हो। जैसे हमने इसको कहा है कि हमने इसको हील किया हुआ है, तो ये 2 मास केबल है, ये आप देखते हो। ये मास केबल मेरे पूरे स्कैनर के साथ लगे हुए हैं। इस पे मैंने दोनों पे ये एक एक बॉल रख रहा हूं और ये जो मेरा स्कैनर है उस स्कैनर के अंदर मैंने पॉजिटिव के सैंपल डाले हैं। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूं, तो यहां पे आप देखोगे तो ये ऑन हो गया है, ग्रीन लाइट हो रही है। अब इसकी ये एक लैंग्वेज, अगर ये जो हमारा क्रिस्टल बॉल है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये अपने आप पॉजिटिव लैंग्वेज से ये इसकी एक लैंग्वेज बनेगी और ये 180 डिग्री तक खुल जाएगा। अगर ये पॉजिटिव नहीं है और इसमें नेगेटिविटी है तो ये वापस क्लोज का क्लोज रहेगा। ये आप देखना, इस बॉल की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए, ये आप देखते हो तो ये आपके सामने ये पूरा 180 डिग्री पे ओपन हो गया। यानी ये ऐसा है कि इसमें पॉजिटिविटी है, ये देख लीजिए। अब हम इंसाइट करेंगे कि ये मैं क्रिस्टल बॉल जिस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, क्या वो पर्पस मेरा सोल्व हो जाएगा। अगर स्कैनर राइट साइड पे मूव करता है तो यस, और लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो नो। अब मैं इस फैमिली के लिए ये क्रिस्टल बॉल यूज कर रहा हूं, तो उस फैमिली को इस क्रिस्टल बॉल से जो उनका पर्पस है वो सोल्व हो जाएगा, वो वास्तु दोष दूर हो जाएगा और इनसे उनको बेनिफिट होगा। प्लीज स्कैन करके बताइए। ये देखिए, ये मेरी राइट साइड मूव हो गया, आप देख सकते हो एक बार फिर। ये क्रिस्टल बॉल की ट्रीटमेंट जो इसमें फैमिली के लिए करना चाहता हूं, तो क्या ये एकदम सुटेबल ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट से इसका प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो आप देखोगे तो स्कैनर राइट की तरफ मूव कर रहा है, यानी ये ट्रीटमेंट इस घर के लिए पॉजिटिव है। ये स्कैनर से हम स्कैन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह प्रयास, ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसको शेयर कीजिए। यानी कि ऐसे कोई भी जो व्यूअर्स है जिनको वास्तु दोष से वो अपने निजी जीवन में परेशान है, तो उनको ये गाइडेंस मिल सके। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पे वास्तु रिलेटेड, वास्तु ओरा स्कैनर वर्कशॉप और वास्तु सीखने की नए नए ट्रिक के नए नए वीडियो हम अपलोड करते हैं। आपको ये सबसे पहले प्राप्त हो, इसलिए हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और खास जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को खास प्रेस करना, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो रखूं तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।